अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अभी आ गया हूँ बारा शहीद की दरगाह पर और ये है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थित। तो अभी मेरा सफ़र आंध्र प्रदेश तक आ चुका है। इसके बाद मैं उड़ीसा और फिर मैं बंगाल की तरफ बंगाल सल्तनत के वीडियो बनाने वाला हूँ। आगे मैं सरकार जितने भी यहाँ पर बुज़ुर्ग रहे हैं उनके मज़ारात की आपको ज़ियारत कराऊँगा और उसी के साथ में यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लेक है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, साथ ही हिस्ट्री के बारे में भी। तो मैनी टाइम्स आई टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया, सो प्लीज़ जस्ट शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ सूफिया एंड सुल्तान। सो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन इस सफ़र की आपको आती रहे। तो दोस्तों ये मेन हिस्सा है जो आप देख रहे हैं बारा शहीदों की दरगाह का, और इस तरफ जो है लाल दरगाह है। लाल दरगाह का इतिहास मैं भी अंदर की ज़ियारत आपको कराऊंगा और उसी के साथ में लाल दरगाह का इतिहास और बुज़ुर्ग के बारे में बताऊंगा। अंदर की तरफ चलते हुए फिर यहाँ की मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। ये है बारा शहीद की दरगाह और इसका जो निर्माण करवाया था वो आरकोट नवाब ने करवाया था। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 और +3 ये 6 यहाँ पर आपको मज़ार दिख रहे हैं। तो ये जो 6 मज़ार आप देख रहे हैं ये है पूरे टोटल 6 + 6 12 मज़ार 12 शहीदों के, और उसके अलावा आसपास भी काफ़ी मज़ार हैं। और पीछे की तरफ जो एक मज़ार मैंने आपको बताया था लाल दरगाह सैयद अहमद शाह बाबा का, उसका मैं इतिहास बताने वाला हूँ। तो यहाँ से दोस्तों मैं ये बता रहा था कि इसका जो निर्माण है वो आरकोट नवाब। अभी आरकोट क्या है? आरकोट एक शहर रहा है और कभी कार्नेटिक, जैसे कि मैं आपको बताते आया हूँ कि मैं पूरे हिंदुस्तान का सफ़र कर रहा हूँ। तो जितनी भी इस्लामी सल्तनत रही हैं तो साउथ में जो एक मुस्लिम सल्तनत रही है उस सल्तनत का नाम दोस्तों जैसे कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सल्तनत थी, और इसी के अलावा दक्कन की मैंने सल्तनतें बनी जिसमें बहमनी सल्तनत, सभी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं। उसमें से एक सल्तनत थी कार्नेटिक सल्तनत, या उन्हें कार्नेटिक नवाबों के नाम से भी जाना जाता था। तो उसमें जो कार्नेटिक नवाब की जो बीवी थी उनकी तबीयत अलील थी और उन्हें फिर ख्वाब में बशारत होती है कि जो 12 शहीद हैं उनके मज़ारात का निर्माण कराया जाए और उसके बाद तुम्हें शिफा मिल जाएगी। तो उन्हें जब शिफा हुई तो आरकोट नवाब की जो वाइफ़ थी उन्होंने फिर ये दरगाह का निर्माण कराया। और यहाँ से पीछे की तरफ जब हम जाएं तो 12 शहीदों की एक हिस्ट्री ये है कि इसमें अलग अलग रिवायतें हैं। उसमें से एक रिवायत ये कहती है कि ये 12 महिलाएं थीं इस्लामी लश्कर की जिन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए आए, और यहाँ पर से कुछ ही दूरी पर एक गांव है तो वहाँ पर इन्हें शहीद कर दिया गया था। और शहीद करने के बाद में उनके जो सरे मुबारक हैं उनको यहाँ पर दफनाया गया था, और उसके बाद में वो घोड़ों पर बैठकर ही उनके जब शहीद कर दिया तो उनको उनका सर कलम होने के बाद बिना सर के वो यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में फिर उन्हें यहाँ पर दफनाया गया था। एक और रिवायत ये है कि जो 12 इमाम रहे हैं उनकी याद में, जैसे कि आप जावरा के मैंने एक वीडियो बनाया था, और जावरा के अंदर जिस तरह से इमाम हुसैन, हज़रत अली और अब्बास अलमदार और बीबी सकीना का जो वहाँ पर मज़ार है, वैसे ही जैसे चिल्ला बनाया गया है वैसे ही यहाँ भी बनाया गया था। जो आरकोट के नवाब थे यानी कार्नेटिक जो नवाब थे, कार्नेटिक सल्तनत के जो नवाब रहे हैं उनके द्वारा। 12 शहीदों के मज़ार से बिल्कुल कुछ ही दूरी पर जब हम देखें तो सामने की तरफ एक ईदगाह है, और ईदगाह के अलावा यहाँ से जो आप देखें तो सैयद अहमद बाबा की यहाँ पर दरगाह है। तो मैं आपको सैयद अहमद बाबा की दरगाह की तरफ लेकर जाता हूँ। तो 12 शहीदों की दरगाह के बाहर ये जो 2 और दरगाह आप देख रहे हैं, 5 हैं सॉरी, ये 5 जो दरगाहें देख रहे हैं, मज़ार जो आप देख रहे हैं, ये इनके शागिर्दों की दरगाह है। तो ये अंदर की तरफ आप यहाँ पर आएँ तो ये 12 शहीदों की दरगाह, लाल दरगाह आप देख रहे हैं दोस्तों। ये लाल दरगाह जो है हज़रत अहमद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, और अभी तक मैंने किसी भी दरगाह का कलर जो है रेड नहीं देखा है। यहाँ झंडा भी लाल ही कलर का है। तो दोस्तों ये जो लाल दरगाह है ये हज़रत सैयद अहमद शाह बाबा की दरगाह है, और पीछे की तरफ जो है वो है 12 शहीदों की दरगाह।
तो अहमद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो 12 शहीदों की दरगाह शरीफ के खादिम थे और उनके विसाल के बाद में फिर उनके इस मज़ार का निर्माण कराया गया था। 12 शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल दरगाह के पीछे हज़रत अहमद शाह बाबा जो कि खादिम रहे हैं उनका मज़ार मुबारक है। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये अहमद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अंदर वाला हिस्सा है। अभी मैं मज़ार शरीफ के अंदर हूँ। दोस्तों ये अंदर से सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का जो हज़रत अहमद रहमतुल्लाह अलैह हैं जो कि 12 शहीद के खादिम रहे हैं और उनका मज़ार मुबारक है। तो ये है बाहर से हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का आप वीडियो देख रहे हैं और इसके बाद में पीछे एक तालाब है जहाँ पर रोटेला पांडुंगा नाम का एक फ़ेस्टिवल बनाया जाता है। रोटी एक दूसरे को दी जाती है और उसी से यहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। तो अभी मैं आगे की तरफ आपको ले जाऊँगा और वहाँ पर फिर आपको बताने वाला हूँ कि क्या किस तरह से मन्नतें पूरी होती हैं और क्या फ़ेस्टिवल को किस तरह से मनाया जाता है। बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पीछे से बिल्कुल रास्ता है इस तरफ से जाने का। बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का मीनार है और आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ से पीछे फिर एक और मज़ार हमें मिलता है। अलैह के मज़ार से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक और मज़ार आता है जो कि हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का है। 12 शहीद के बाद में ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर फिर जिस तरह से 12 शहीद इस्लाम के प्रचार के लिए आए थे लोगों से सच्चे खुदा से मिलाने के लिए, उसी तरह से अरब से आप भी तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर उसके बाद में आपका मज़ार मुबारक बनाया गया। तो ये है हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक। और जैसा कि आरकोट नवाब के बारे में मैं बता रहा था कि उनकी जब मन्नत पूरी हुई थी उन्हें ये बताया गया था कि रोटी बनाकर यहाँ पर बांटी जाए, तो उनकी मन्नत पूरी हो गई। अब उसके बाद में फिर ये हुआ कि तालाब के किनारे उन्होंने रोटी बांटी थी। वो तालाब इधर से कुछ ही दूरी पर वॉक करके हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ जहाँ पर रोटेला पांडुंगा नाम का जो फेस्टिवल है, जो रोटी एक दूसरे को बांटते हैं इस लेक के किनारे, और यहाँ पर उन सभी की मुरादें पूरी होती हैं और मुरादें पूरी होने के बाद में फिर दोबारा से वो रोटी बनाकर लाते हैं और दूसरों को बांटते हैं ताकि उनकी भी मुरादें पूरी हों। यहाँ पर 2 तरह की रोटी बांटी जाती है, एक तो मुराद मांगने वाली रोटी और एक मुराद पूरी होने के बाद वाली रोटी। तो इस तरह की 2 रोटियों का यहाँ पर फेस्टिवल होता है मुहर्रम के टाइम के अंदर। दोस्तों ये है ईदगाह 12 शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल रोज़े के पास में पीछे की तरफ लेक है जहाँ पर रोटेला जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। और इसी से बिल्कुल सटकर अब देखें तो यहाँ पर फिर पीछे की तरफ जो 12 शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक है। Friends, as I tell you in my old videos, I am traveling all over India just to tell you the real history of India. So please like, share my video and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. दोस्तों ये था व्लॉग 12 शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन। आगे की वीडियो में जो है वो बंगाल सल्तनत की बनाने वाला हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगेगा रहेगा, ज़रूर देखिएगा।